अभिलाष साहेब की। और जरा बुलंद आवाज लगाएं ताकि जो आश्रम कैंपस में लोग इधर उधर टहल रहे हैं वो सीधे यहाँ सत्संग पंडाल में चले आएं। बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की। पंडाल का लाइट जला दें। सदगुरु अभिलाष साहेब जी का ये स्मृति पर्व मनाया जा रहा है। पूज्यवर गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहेब जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जब भी सदगुरु कबीर साहेब का नाम लिया जाता है, कबीर पंथ का नाम आता है, तो बड़े ही सम्मान के साथ सदगुरु अभिलाष साहेब का नाम आता है। वे न सिर्फ कबीर पंथ के मसीहा थे बल्कि मानवता के लिए पूरे अध्यात्म जगत के शिखर हुए हैं। उनकी बचपन की एक घटना मुझे बड़ी प्रियकर लगती है। वो बैठे थे अपने गांव में, जब घर में थे तब की बात है। सोचिएगा, विचार करिएगा, आपकी जैसी उनकी हालत थी। जो आप सोचते हैं आज अभी बिल्कुल आपके ही कंडीशन में थे। दुकान पर बैठे थे, एक बाबा जी उधर से गुजर रहे थे। उनके सामने से सफेद पोशाकधारी एक संत गुजर रहे थे। कहीं न कहीं उनके अंदर प्यास रही होगी। वो दौड़कर उनके पास गए और उनसे कहा कि बाबा जी मैं तो बंधन में हूँ, आपको भी लगता है तमाम बंधनों में बंधे हुए हैं। तो उस बाबा जी ने जब ये कहा साहब ने कि मैं बंधन में हूँ, तो उनके पूरे शरीर को रगड़ कर देखा। यहाँ सिर के हिस्से से ऐसे रगड़ना शुरू किया, बराबर उनके कपड़ों को, और घुटने तक रगड़ डाला। कहा बेटा कहीं बंधन तो दिखता नहीं है, न कहीं रस्सी है न कोई जंजीर है, तुम आखिर कैसे बंधे हुए हो। फिर उन दोनों के बीच में और भी बातें हुई और कहा बाबा जी आप समझ रहे हैं मेरी बातों को। और जो भी बातें हुई उन बातों ने ऐसा चमत्कार किया कि बाद में उनके गुरु कहलाने वाले सदगुरु राम सूरत साहेब जी को ये मौका मिला कि बालक राम सुमिरन शुक्ल के घर में जाने का बड़ा अवसर आया। जब उनके घर में गए गुरुदेव जी, जिनका नाम राम सुमिरन शुक्ल रहा है घर में, तो उन्होंने देखा कि जिस कमरे में उन्हें बिठाया गया उस कमरे में राम सूरत साहेब जी अयोध्या वाले जो उनके बाद में गुरु हुए, उन्होंने देखा कि एक खूंटी पर 108 दाने की माला टंगी हुई है और एक बड़ी आसनी है, और स्वयं राम सुमिरन शुक्ल जी बड़ी लंबी चोटी वाले रहे हैं, पंडित खानदान में पैदा हुए थे, पूरे पांडित्य के रंग में रंगे थे। उन्होंने कहा बेटा ये 108 दाना का माला ये कौन क्या होता है इसमें। कहा गुरुजी मैं इसी आसनी पर बैठता हूँ। ये आसनी आप देख रहे हैं, करीब करीब इसी तरीके की आसनी रही है उनकी। उन पर कहा कि मैं बैठता हूँ और 108 दाने के माला को इसी पर सरकाता हूँ, राम राम करते करते। तब गुरुदेव जी ने कहा, सदगुरु राम सूरत साहेब ने, कि बेटा इसी ने मुझे यहाँ तक लाया है। ये बहुत बड़ी क्रांति की बात है। आप लोग जो अभी पूजा कर रहे हैं, अभी दुर्गा पूजा किया, किसी ने गणेश पूजा किया, या और भी देवी देवताओं को पूज रहे होंगे जो अभी अभी शुरू हो रहे हैं कबीर पंथ में, तो पूजा व्यर्थ नहीं है। आप सही तरीके से पूजा करिए। यही पूजा प्रार्थना अनुष्ठान और जो भी आप करते हैं कर्म कांड, एक दिन ऐसे ही जैसे सदगुरु का पूरा जीवन बदल गया, वो सदगुरु जो बालक राम सुमिरन शुक्ल के नाम से जाने जाते रहे अपने घर और गांव में, शिव ब्रह्मा और विष्णु की बड़ी पूजा करते रहे, कबीर पंथ के गुरुओं को लताड़ते रहे कि ये लोग भगवान नहीं मानते, इनसे ना मुलाकात हो ना मिलना हो। देखिए जब उनके गुरु मिले तो सारा काया कलप हो गया, सारी दुनिया पलट गई और वो कबीर साहब के रंग में इतने रंग गए
कि आज भी लोग जो उन्हें जानते हैं, उनके साथ जिए हैं, उन्हें उनके ज़माने में जीवित सदगुरु कबीर कहा करते थे। तो ऐसे क्रांतिकारी संत हुए हैं सदगुरु अभिलाष साहेब जी, जो अपने जीवन यानी रहनी, कथनी, करनी और रहनी से पूरे समाज को आंदोलित किए। यहाँ से दूर अयोध्या में उनके गुरुदेव रहते थे, सरयू किनारे। उन्होंने कबीर पंथ का काखा गा सीखा और जब सीख गए तो फिर यहाँ गंगा किनारे आकर बैठे प्रीतम नगर में 1976 के साल में। तब भी कॉलोनी वाले उन्हें लताड़ते थे, ये मुड़िया बाबा कहाँ से आ गए हैं, रोज हमसे भीख मांगेंगे, चंदा मांगेंगे। गुरुजी ये बातें अपने कानों से, अपने नज़रों के सामने सुना करते थे। सोचिए क्या उनकी हालत हुई होगी। पूज्य धर्मेंद्र साहब जी से मैंने चर्चा किया तो वो बताते रहे कि हम लोग कुछ हफ्तों तक गेहूं भी उबाल के खाते रहे, आटा नहीं था और कुछ अनाज नहीं था तो गेहूं उबाल के खाए। श्री साहब जी ने बताया, जो वर्तमान यहाँ के गद्दी नसीन गुरु हैं, वो बताते थे कि यहाँ से तकरीबन 20-25 से 30-40 किलोमीटर दूर अजुआ हम जाया करते थे, जहाँ एक आश्रम है। उस अजुआ गांव से साइकिल पर बांध करके वो खुद पीछे बंडल बांध करके पेरा लाए, पैरा पुआल संतों के सोने के लिए। तो किस दौर से हम लोग गुजरे होंगे हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और आज हम उन्हीं सदगुरु की छत्र छाया में भव्य आशियाने में बैठकर, एक जमाना था जब सामियाने में वहाँ उस कैंपस में सत्संग हुआ करता था। आज हमारे गुरु भाई जो यहाँ पर करमचंद, धनंजय, रामेश्वर साहब जैसे लोगों ने ये संभाला, गुरछेम साहब और कृपा शरण साहब और स्वयं गुरुदेव जी, इन सब से मिलकर एक कायाकल्प जो किए हैं, ये बड़ा अद्भुत है और एक मिसाल है। पूरे कबीर पंथ में इतना बढ़िया व्यवस्थित ना तो पंडाल लगता है, ना भोजन व्यवस्था होती है, ना इतना कायदे और करीने के साथ कहीं पूरे भारत में और भारत के बाहर कोई कबीर पंथ का आश्रम है जहां इतने सिस्टेमेटिक ढंग से ये सारा समायोजन किया जाता है। और ये सब कुछ हुआ है गुरुदेव जी के उस दहशत भरी या कहें उस महान मतलब क्रांतिकारी आंदोलन के जरिए जो उन्होंने अपने जवानी और शुरुआती दौर में झेला। आज हम बड़े आराम से बैठकर ये सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। बस एक छोटी सी प्रार्थना है, हम उनके साहित्य को पढ़ें, उनके गुरुजनों को, उनके चेले और उनकी चेलियों को हम सुने और अपने जीवन में अंगीकार करें उनके आशीर्वचनों को, और ऐसे ही करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाते हुए कल्याण और मोक्ष के मार्गी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपके भीतर बैठे गुरु के उस परम आत्मा को प्रणाम। साहेब बंदगी साहेब। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए कि आप बहुत सुंदर विचार दिए। धन्यवाद इसलिए कि आप जल्दी बंद कर दिए मतलब समय से बंद कर दिए। अच्छा लगा, क्योंकि आप अललधक प्रवक्ता गुरुदेव जी कहा करते थे, लंबे समय तक बोल सकते हैं, अपने विषय का प्रतिपादन कर सकते हैं, लेकिन अपने विषयों को रिड्यूस करके, संक्षिप्त करके थोड़े में प्रस्तुत किए, इसके लिए धन्यवाद। और अब हमारे गुरु भाई हैं श्री सरल साहब जी, बहुत पुराने साथी हैं हमारे। मेरा निवेदन है कि थोड़ी देर के लिए आप भी कुछ कहें। श्री सरल साहब जी अयोध्या आश्रम में साथ साथ रहा करते थे। आजकल आप कोछा बाज़ार में एक कुटिया बना के रहते हैं, बढ़िया है कुटिया उनकी, भ्रमण करते हैं, भजन बढ़िया गाते थे, आज भी गाते अच्छा हैं, बोलते हैं। हमारे पुराने मित्रों में से एक हैं श्री सरल साहब। बोलिए सद्गुरु देव की। पूजनीय संत समाज, आदरणीय भक्त सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, धरती पर खेलने कूदने वाले
प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम सब सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी के पुण्यतिथि के अवसर पर एकत्रित हैं, संतों के दर्शन कर रहे हैं, विचारों से लाभान्वित हो रहे हैं, भजनों का आनंद ले रहे हैं। मेरे लिए भी आज्ञा हुई है। मैं संति राशि में परम पूज्य गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी का दर्शन किया। सदगुरु श्री रामसूरत साहब जी के साथ में निकला हुआ था, लेकिन सुनता था कि मेरे जन्मभूमि में एक सज्जन थे अवधराम जी। वो कहते थे कि श्री अभिलाष साहब जी चलते चलते एक पुस्तक लिख लेते थे, यात्रा करते करते एक ग्रंथ की रचना कर देते थे। मुझे मेरे अंदर से बड़ी लालसा हुई आपके दर्शन के लिए, और गुरुदेव जी से छुट्टी लेकर के दर्रा आश्रम है छत्तीसगढ़ में, वहाँ गया। और जब साहब जी से मिले तो उनके तो शकल को देख करके ही, उनके चेहरे को देख करके ही, चमकता हुआ ललाट को देख करके मैं धन्य हो गया। गुरुदेव जी के पास बैठा, उन्होंने मुझे एक ब्रह्मचर्य जीवन, कल्याण पथ और वैराग्य संजीवनी, ये 3 पुस्तक दिए। मैंने सोचा कि आज कितना बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे महापुरुष के पास बैठ करके उनके हाथ से प्रसाद रूप में एक ये सद्ग्रंथ मिला। पूज्य गुरुदेव जी वैराग्य संजीवनी में लिखते हैं, मौत प्यारी मौत मेरे सामने आया करो। कितनी बड़ी बात है कि मनुष्य जब से होश में आता है, व्यवहार के क्षेत्र में कार्य करते हैं, धन इकट्ठा करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन सत्संग और स्वरूप का स्मरण करने के लिए समय नहीं निकाल पाते। हर व्यक्ति हाय हाय की लालसा में परेशान रहते हैं। 10 रुपये कमाने वाला व्यक्ति 20 रुपये की कामना करता है, 50 की कामना करता है, 100, 1000 की कामना करता है, लाख और करोड़ की कामना करता है, लेकिन उनकी भूख कभी मिटती नहीं। सज्जनों, किसी संत ने कितना बढ़िया कहा, जो 10, 20, 50 भये, 100 होए 1000 तो लाख मंगेगी। कोटि अरब्य खरब्य असंख्य, पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पताल की राज करो, तृष्णा अधिकी अतियाग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभी न भगेगी, कभी न भगेगी। हमारे गुरुदेव परम पूज्य श्री अभिलाष साहब जी इन सबसे परे होते हुए भी आज दुनिया में जाहिर हो गए हैं। इतनी बड़ी संस्था खड़ी कर दिए, और यही नहीं, कई जगह गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और इनके नाम से संस्था खड़ी है, लेकिन कहीं भी साहब जी का नाम एक भी जगह नहीं है। ये सबसे बड़ी बात यही है, मौत को याद करना, अपने स्वरूप का याद करना, क्योंकि मृतक शरीर नाश सब भांति, तही अपनाए कौन कुशलाती। ये शरीर रोज मर रहा है, इसको अपनाने से क्या फायदा है। इसको, इस मृतक शरीर को मर तो रहा है, लेकिन हम इसके संजोएं,
कुछ इसी से कल्याण हो सकता है, इसी से साधना हो सकता है, इसी से भक्ति हो सकती है, इसी से धर्म उपकार हो सकता है, सेवा हो सकता है। तो सज्जनों, परम ऐसे महान पुरुष परम पूज्य गुरुदेव को मैं सत नमन करते हुए, श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की।